Hello and welcome, guys. Welcome to the review of test number 4 India versus England test series, which is also known as एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। भारतीय टीम ने टॉस हारा, लगातार 14वां हार गई है भारतीय टीम। इंग्लैंड ने पहले चुनी गेंदबाजी। क्यों चुनी? ओल्ड ट्रैफर्ड का ये मैदान गेंदबाजी पहले करने वाली टीम पिछले 50 सालों में जीती नहीं है। इस स्टैट्स के बावजूद बेन स्टोक्स ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया। पहला सेशन विकेट लेस जाता है, 78 रन बनाते। बहुत अच्छी बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल की बहुत अच्छी पारी खेली। पहले यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक बनाया। 1000 रन जरूर पूरी की यशस्वी जायसवाल ने, एक लेफ्ट हैंडेड भारत का एक उभरता हुआ बल्लेबाज। दूसरा सेशन में 3 विकेट गिरते हैं। सबसे पहले केएल राहुल आउट होते हैं, फिर यशस्वी जायसवाल वो डाउसन को आउट हो जाते हैं स्लिप में, और फिर शुभमन गिल को एक अंदर आती हुई गेंद, हैंड्स अप एंड द विकेट। ये बहुत पैटर्न सा बन रहा है। जैसे ही शुभमन गिल बॉल छोड़ने के लिए हाथ ऊपर करते हैं, विकेट आता है, क्योंकि एम्पायर्स के भी हाथ खड़े होते हैं। और फिर 3 विकेट आने के बाद अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था भारतीय टीम के नजरिए से। ऋषभ पंत के साथ साई सुदर्शन थे। साई सुदर्शन बहुत अच्छा खेले, और उसके बाद साई सुदर्शन का पहला अर्धशतक। अगर साई किशोर जब ड्रॉप किए थे, हमने आलोचना भी की थी पहले टेस्ट मैच के बाद जब उन्हें ड्रॉप किया गया था, कि ही इज अ परफेक्ट फॉर टेस्ट मैच। 150 से ज्यादा गेंद, 61 रन पे आउट हुए, अनफॉर्चुनेटली डिसमिसल। बट ऋषभ पंत इज इन इंजरी, उनको इंजरी होती है, बाहर जाते हैं। पहले इनिंग में इंग्लैंड की जब आप गेंदबाजी करते हैं तो बहुत प्रेशर रहता है एज अ कैप्टन आपके ऊपर, जिस मैदान में आप 50 सालों से टेस्ट मैच नहीं जीते हैं। और ये प्रेशर था इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स पे। 2 महत्वपूर्ण विकेट लेते हैं बेन स्टोक्स शुभमन गिल का, और फिर एक जो साई को आउट करते हैं। फेनोमिनल बॉलिंग फ्रॉम हिम। 264 फॉर 4, द मैच इज हैंगिंग इन द बैलेंस। 264 फॉर 4, पोटेंशियली 4 विकेट्स डाउन, बट रियली ऋषभ पंत का तो आना ही नहीं था ना। पैर में फ्रैक्चर है, चलना भी नहीं बन रहा है, दौड़ना दूर, खड़े नहीं होते बन रहा है, कैसे आएगा बैटिंग करने? मगर मैन स्टैंड फॉर यू ऋषभ पंत, हाउ ही केम दो सिक्सेस टू जोफ्रा आर्चर, ब्रेंडन कार्स एंड क्रिस वोक्स आर वेरी फेबुलस। 50 रन्स बनाए, उसके बाद जरूर आउट हुई जोफ्रा की गेंद पर। समस्या रहती है ऑलराउंडर्स जब आप खिलाते हैं। रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, शार्दुल ने जरूर 40+ रन्स बनाए। वॉशिंगटन अच्छा खेल रहे थे। इफ यू प्ले अ लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स, ये समस्या आती है कि आप ना ज्यादा विकेट्स ना ज्यादा रन्स एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। एज मेनी एज 3 ऑलराउंडर्स विद सिराज एंड जसप्रीत बुमराह एंड कंबोज तो जल्दी आउट हो जाते हैं, और भारत एक ऐसा स्कोर प्राप्त कर लेता है जो एक्सेसिबल है फॉर इंग्लैंड बट ऑल्सो फॉर इंडिया। लीड कंसीड कर सकते हैं, या अच्छी बॉलिंग करेंगे तो लीड ले भी सकते हैं। और यहाँ तारीफ करने वाली बात आती है ऋषभ पंत की, ना ही इंडियन फैंस, इंग्लैंड फैंस अप्रिशिएट किया ओल्ड ट्रैफर्ड के पूरे ग्राउंड ने, क्योंकि जानते हैं उनकी अहमियत क्या है उस टीम में, क्या है उस टेस्ट टीम में, क्या है उस टेस्ट सेटअप में। रिस्पेक्ट करती है इंडिया के इस प्लेयर को, इंग्लैंड की टीम को भी। अब ऋषभ पंत द टेस्ट बैटर को सेलिब्रेट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो बंदा कर रहा है ना, रियली रियली वेरी वेरी अमेजिंग फ्रॉम दिस मैन। 5 विकेट लेते हैं बेन स्टोक्स, और भारतीय पारी समाप्त होती है 358 के एक मार्जिनेबल टोटल पर। इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आती है, फ्री फ्लोइंग अंदाज में बैटिंग करते हैं। 150 रन पे एक भी विकेट नहीं रहता, और फिर विकेट लेते हैं जैक क्रॉली का, रविंद्र जडेजा, फिर एक और विकेट आता है बेन डकेट का, जिसको डेब्यूटेंट अंशुल कंबोज लेते। 225 पर डे हुआ था समाप्त। इमेजिन आपके टीम का कोई पार्ट टाइम बॉलर है, उसका नाम बेन स्टोक्स है, 5 विकेट लेता है, मोस्ट नंबर ऑफ द ओवर्स डालते हैं, परंतु इस सीरीज में 16 विकेट्स ले लिए हैं बेन स्टोक्स ने, जो उनके करियर का बेस्ट सीरीज का परफॉर्मेंस है। अपने 15 से ज्यादा विकेट 2011 में लिए थे, और इस सीरीज में 15 विकेट्स ले चुके हैं वो ऑलरेडी इन द 4th टेस्ट मैच। तीसरा दिन, पहला सेशन विकेट लेस, जो रूट के साथ ऑयली पोप बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। भारत विकेट लेस पहले सेशन में वापस जाता है। दूसरा सेशन 2 विकेट्स लेते हैं, एक वाशिंगटन सुंदर, एक रविंद्र जडेजा। पोप को आउट करते हैं वाशिंगटन सुंदर, और हैरी ब्रुक को सुंदर ने बीच रास्ते में खड़ा कर दिया, 2 विकेट वाशिंगटन सुंदर के नाम। और फिर तीसरा सेशन में खूब पिटाई होती है, जरूर 3 विकेट आते हैं भारत के लिए, मगर
जो रूट का शतक और उसके बाद में 150 रन। जो रूट भी आउट होते हैं, जेमी स्मिथ को बुमराह आउट करते हैं और मोहम्मद सिराज क्रिस वोक्स स्टंप्स पर गेंद मारकर उनका विकेट लेते हैं। 180 प्लस की लीड हो गई है इंग्लैंड के पास और उनका स्कोर 586 रन विद द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। इंग्लैंड रियली ऑन अ वेरी टफ। जब आपके पास 180 के ऊपर की लीड होती है और आपको चौथी बैटिंग करना है, आपके मन में है, तो आप चाहते हैं कि दूसरी इनिंग जब हम खेले तो बहुत अच्छे रन बनाए। इंग्लैंड बना चुकी है लगभग 500 से भी ज्यादा रन। चौथा दिन शुरू होता है बेन स्टोक्स के शतक के साथ। 141 रन बनाते हैं बेन स्टोक्स। ब्रेंडन कार्स 47 रन पर रविंद्र जडेजा आउट करते हैं। एज मेनी एज 4 विकेट्स रविंद्र जडेजा के नाम, 2 विकेट वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज 1 विकेट, अंशुल कंबोज 1 विकेट, शार्दुल ठाकुर जरूर विकेटलेस जाते हैं और जसप्रीत बुमराह जो इस मैच में उतने ऑफ कर नजर आए, 2 विकेट्स उनके भी नाम। 669 पर ऑल आउट होती है इंग्लैंड की टीम और भारत को तीसरी इनिंग में जब बल्लेबाजी करने के लिए बुलाती है तो क्रिस वोक्स का जादू सर चढ़कर बोला। यशस्वी जायसवाल चौथी गेंद पर आउट हो जाते हैं और उसके बाद अगले ही गेंद पर साई सुदर्शन भी अपना विकेट दे देते हैं क्रिस वोक्स को। अ ग्रेट पैसेज ऑफ प्ले फॉर टीम इंग्लैंड। 2 विकेट्स लेते हैं लंच के पहले, और जब लंच के बाद वाला सेशन होता है, सेकंड सेशन ऑन डे 4, विकेटलेस बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं शुभमन गिल के साथ केएल राहुल। फिर टी के बाद वाला सेशन जो लास्ट सेशन रहता है डे 4, लास्ट सेशन विकेटलेस। इन दोनों सेशन में जब भारतीय टीम विकेटलेस जाती है तो एक साय ऑफ होप दिखती है। लगभग 150 रन पीछे था भारत जब 5वां दिन शुरू हुआ। भारतीय टीम ने अच्छे रन्स करे। केएल राहुल जरूर 90 की स्कोर पर आउट होते हैं। शुभमन गिल 103 रन बनाकर आउट होते हैं और फिर एक कमबैक की कहानी शुरू करते हैं वाशिंगटन सुंदर के साथ रविंद्र जडेजा। 5 नंबर पर आते हैं वाशिंगटन सुंदर और फिर 6 नंबर पर जडेजा 101 रन बनाते हैं। पहला टेस्ट शतक वाशिंगटन सुंदर के नाम और 5वां टेस्ट शतक रविंद्र जडेजा के नाम। एट दी एंड इंग्लैंड को रुला देते हैं 425 रन पे 4 विकेट खोकर इस मैच को ड्रॉ कराते हैं। 2 विकेट क्रिस वॉक्स के नाम जो इन्होंने चौथे दिन लिया था, 1 विकेट आर्चर के नाम और 1 विकेट बेन स्टोक के नाम। इंग्लैंड टीम लुक क्वाइटली ड्राइड इन दिस सेशन। 5वें दिन मात्र 2 विकेट लेने में सफल रहते हैं और भारतीय टीम ने यह मैच ड्रॉ करा लेती है। यह ड्रॉ मुझे लगता है कि एक विन से भी बड़ी जीत है भारतीय टीम के लिए। जरूर इंग्लैंड 2-1 से आगे है मगर 3 शतक तीसरी पारी में भारतीय टीम के नाम, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। मैच ड्रॉ होता है मगर भारतीय टीम का आत्मविश्वास जागता है कि हम 5वां मैच जीतकर इस सीरीज को ड्रॉ कर सकते हैं।